हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और जीवन में आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तो यहाँ हम लोग होटल पहुँच चुके थे। ओरछा का ये पार्ट दूसरा है। एक साथ पूरे वीडियो नहीं ऐड की थी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो हम लोग होटल के रूम में आ चुके थे और यहाँ पे ना सुबह हो गई थी और यहाँ सब लोग बच्चे हैं सो के जग गए थे। तो ये देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज जाना है हमको पीताम्बरा माता के दर्शन करने। तो पीताम्बरा माता के मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं चलाने दिए थे क्योंकि फ़ोन वहाँ जमा करवा लेते हैं रुके हुए हैं ताकि अंदर का कोई वीडियो ना बना पाए। और मैं फिर उसके बाद अभी जाएंगे ना कपड़े चेंज करके रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। पीताम्बरा अब माता हम के लोगों दर्शन को करके निकलना फिर है। यहाँ वापस आएंगे। तो आज यहीं रुकेंगे और फिर अगले दिन कल निकलेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है और हम लोग नहा धो के फ्री हो गए हैं। तो बाल अभी गीले हैं, नहाई हूँ, बाल अभी सूखे नहीं हैं। तो और इधर चलिए मैं बच्चे भी नहाने निकल गए हैं। तो बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। और रात में तो बस रामलला के दर्शन किए थे। और रात में जब आए हम लोग वहाँ से तो ट्रेन से होटल में आए, थोड़ी देर रेस्ट करके रामलला के दर्शन किए थे। फिर अगले दिन ये सुबह का टाइम है। तो सुबह बस नहा धो के सब लोग फ्रेश हो के और बस वहीं तैयार हो रहे हैं होटल के रूम में। और बस अब तैयार हो के बच्चे एक साइड तैयार हो रहे हैं और हस्बैंड एक साइड तैयार हो रहे हैं। जो दूसरे रूम में बेटा और देवर जी हैं तो दूसरे रूम में वो लोग तैयार हो रहे हैं और इधर हम लोग तैयार हो रहे हैं इस रूम में। और बस अब पीताम्बरा माता के दर्शन करने का इंतज़ार है। तो अच्छे से दर्शन हुए हम लोगों को पीताम्बरा माता के। मतलब मन में ये होता है ना कि किसी भी देवी देवताओं के स्थान में अगर जाते हैं तो बस वहाँ देवी देवताओं के अच्छे से दर्शन मिल जाएं, तभी मन में बहुत खुशी होती है। बाकी अगर जाओ जल्दी जल्दी में दर्शन भी न ढंग से होना तो मन खुश नहीं होता। लेकिन हम लोगों को रामलला के आरती में 2 दिन गए तो वहाँ पर भी मतलब अच्छे से दर्शन उनके हो गए थे, रामलला के, राजा राम जी के। और इधर है तो पीताम्बरा माता में तो उधर भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। और तो देखिए एकदम से ये अम्मा तैयार हो रही हैं उधर। मैंने बाल धुले हैं, बाल अभी मेरे सूखे नहीं हैं क्योंकि गीले हैं बाल। और अभी हम लोग निकल रहे हैं पीताम्बरा माता के दर्शन करने के लिए। तो बाहर गाड़ी खड़ी है होटल के बाहर, तो वहाँ से हम लोग टैक्सी किए थे और वहाँ से जाएंगे। तो आँखों में चकचौंधी लग रही है, धूप निकल आई है, तो चलिए चलते हैं। अच्छे धूप में ना फ़ोटो वोटो अच्छी आती है ना, धूप में सफाई आती है फ़ोन में, कैमरे में। तो देखिए यहाँ फूल वूल अच्छे से हैं। और ये है पार्क, बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन और पार्क सब था यहाँ पे, होटल के अंदर ही था। तो यहाँ पे ये बच्चों के खेलने के लिए था।
तो दोस्तों किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि इस होटल का नाम क्या है, तो होटल का नाम है ओरछा पैलेस और बहुत अच्छा होटल था। यहाँ पे सुबह पहले नाश्ता देखिए, नाश्ता बन के रेडी है और वहीं होटल में ही था हम लोगों का नाश्ता। तो नाश्ते में काफ़ी चीज़ें थीं और अलग-अलग वैरायटी की चीज़ें थी। आपको जो भी चाहिए हो वो ले सकते थे आप, या फिर सारी चीज़ें खा सकते थे। लेकिन आप लोग तो समझते हैं सुबह से इतनी सारी चीज़ें कहाँ भूख लगती है कि इतना ज़्यादा सब खा लो। तो कुछ ही जिसको जो पसंद था, बाकी वहाँ कम से कम बहुत सारी वैरायटी थी, कम से कम 10-12 वैरायटी थी नाश्ते में। जो भी आपको खाना था निकाल के खाइए, कोई वो नहीं था। 6 की 1 लोगों की प्लेट थी नाश्ते की, लेकिन बहुत बढ़िया नाश्ता था। और अब हम जा रहे हैं पीताम्बरा माता, तो वहाँ से हम लोग नहा धो के तैयार होके सीधे पहले नाश्ता करने गए, क्योंकि नाश्ता सुबह 9-10 बजे तक ही था। तो फिर वहाँ से नाश्ता का, क्योंकि हमको फिर वहाँ से पीताम्बरा माता के दर्शन करके वापस आने में टाइम लग जाता, तो इस वजह से पहले हम लोगों ने जाके नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद पीताम्बरा माता पहुँचे। तो देखिए गाड़ी तो दूर खड़ी हो गई है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाड़ी दूर खड़ी कर दी गई थी, बहुत दूर खड़ी कर दी गई थी। अब ड्राइवर है जितनी दूर खड़ी कर दिया, तो यहाँ से बस पास ही में मंदिर है। और देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ ना छोटी-छोटी दुकानें रखी हैं जो प्रसाद की हैं, और पीताम्बरा माता के लिए जो भी चुनरी, प्रसाद जो भी लेना है, सब चीज़ों की दुकानें लगी रहती हैं आस-पास। और अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंदर जो है ना, तो मंदिर के अंदर नहीं। और ये देखिए ये भी कचहरी थी, ये वहाँ की दतिया में, जो पीताम्बरा माता के मंदिर के पास में बनी थी। और यहाँ पे देखिए, और ये यहाँ पे हम पीताम्बरा माता के दर्शन किए और अब आ चुके हैं हम ओरछा के जो रामलला है ना, उनके जो रानी उनको लाइन थी ना, उनके महल में। रामलला के मंदिर के सामने ही ये महल है। तो इस महल में ना 2 महल बने हैं, एक रानी का अलग, एक राजा का अलग। और इतना बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है। आप कभी जाइएगा तो इसमें ज़रूर देखिएगा। और मुझे तो अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, हम लोगों ने भी खूब किया। ये तो सिर्फ दरवाजे का सीन है, और देखिए हम लोग अंदर चल के दिखा रहे हैं। तो अंदर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की और वीडियो भी बनाए थोड़ा बहुत। धूप हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग शाम को घूमने वाले थे। फिर ये था कि अब पीताम्बरा माता से दर्शन करके आए, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दिया, क्योंकि वहाँ अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दे रहे थे, बाहर ही जमा करवा ले रहे थे। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, जो कि जिसका सूज का धागा बार-बार निकल जा रहा है और चलने में। तो ये सब लोग जा रहे हैं, हम लोग महल घूमने रानी और राजा का। ये ना ओरछा में ही था, दतिया में नहीं था। दतिया में पीताम्बरा माता के दर्शन बस किए और चले आए। फिर उसके बाद सीधे ये हुआ कि एक कल्प वृक्ष भी है यहाँ, जो कि 200 साल पुराना, 200 साल या 300 साल पुराना है शायद वो पेड़। तो उसमें क्या ख़ासियत है कि आप एक डाल हिलाओ तो दूसरी डाल अपने आप हिलने लगती है। ऐसा है वो पेड़। वहाँ पर भी गए और ये देखिए पहले हम लोग महल में ही घूमे। तो मैं और बच्चे, देवर जी और हस्बैंड, अम्मा, सब लोग थे। तो यहाँ देखिए महल, सच में मैं तो बिल्कुल थक गई थी। मतलब इस महल को घूमने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। आप अगर एक-एक जगह घूमो ना इस महल को, तो 2 घंटे पक्का लग जाते हैं। तो मैं तो बहुत ही थक गई थी और घूम-घूम के 2 घंटे हो भी गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए यहाँ पे ना कई लोग फ़ोटो वीडियो शूट करवा रहे हैं। शायद जिनकी शादी होने वाली होगी वो लोग हों।
तो क्योंकि यहाँ कैमरा और जो लाइटिंग वाइटिंग होती है सब थी और वो लोग शूट करवा रहे थे। मैं तो बस चलते चलते वीडियो बना रही थी फ़ोन से। और यहाँ पे देखिए और ऊपर चढ़ रहे हैं। जितने ऊपर चढ़ो कम से कम ये ना महल 5 से 6 खंड ऊपर बना है, 5-6 खंड का है और इतना बड़ा बड़ा है कि बता नहीं सकती। तो आप लोग कभी जाइएगा, घूमिएगा ज़रूर। यहाँ पे ये देखिए अभी 2 मंजिल ही चढ़ के आए हैं हम लोग, अभी 3-4 मंजिल और है ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ना और ऊपर चढ़ाए हैं। ये देखिए कितने रानी के बरामदा वगैरह, ये आंगन है, आंगन पे आ चुके हैं हम लोग रानी जी के। यहाँ तुलसी घरा भी बनी है और मतलब 2 खंड चढ़ के हम लोग 2 खंड या 3 खंड चढ़ के आंगन में पहुँचे थे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अच्छा लगा घूम के, बहुत अच्छा लगा। और ये ना पुरानी चीज़ें हैं ना, ऐतिहासिक चीज़ें, तो ये ना बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि पहले क्या कैसे, हम लोग भी नहीं जानते क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ें राजा रानी तो बहुत पुराने ज़माने में होते थे ना, अभी तो होते नहीं हैं, तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो हम लोगों को भी ये देखिए तोप भी रखी हैं छोटी छोटी, ये देखिए। तो हम लोग भी देखते थे कि मतलब देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा कि राजा रानी कहाँ कैसे क्या रहते थे। महल तो पूरा जैसा का तैसा बना है, बहुत ही अच्छा बना है, ये देख लीजिए। और यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं और आते हैं, अच्छा भी लगता है घूम के ना, थोड़ी ऐतिहासिक चीज़ें भी पता चल जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है, मन में भी अच्छा लगता है ना कि हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो बहुत पुराने ज़माने की थी। क्योंकि ये महल ना पत्थरों से बने होते हैं और बड़ी बड़ी एकदम दीवारें मोटी मोटी होती हैं, मजबूत पत्थर रहता है, तो इसलिए जैसा का तैसा सब बना रहता है। अगर घर वर होता ना तो अभी तक टूट फूट के पता नहीं कितने ज़माने हो गए होंगे इस महल को बने। लेकिन अगर सिंपल घर होता ना ईंटों का तो अभी तक टूट फूट गया होता, लेकिन इतनी मजबूत दीवारें पत्थरों से बनाई जाती थी तो वो सारी चीज़ें जैसे की तैसी बनी हैं। और देखिए ये कुंड जैसा बना है, आंगन में ही बना है। अब ये तो पता नहीं कि इस कुंड के अंदर वो लोग नहाते थे या फिर क्या करते थे इस कुंड में, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो इसमें करते रहे होंगे। तो ये देखिए कितने लोग और ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और वहाँ से ऊपर उतर आ रहे हैं। हम लोग भी चलेंगे और चल के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए उस पोर्शन में भी आ गए हैं जहाँ से लोग दिख रहे थे। इसके ऊपर नहीं हम लोग गए, इसके ऊपर मेरा बेटा ज़रूर गया है क्योंकि बेटे को का मन था कि मैं आ रहा हूँ और घूम के, तो इसके ऊपर हम लोग बहुत थक गए थे और 2 मंजिल और बचा था, तो फिर हम लोग नीचे आ गए और थकान भी हो रही थी। और बेटा था तो वो बोला कि माँ आप लोग जब तक नीचे चलिए तब तक मैं ये 2 मंजिल भी घूम के आता हूँ, तो वो गया था घूमने, हम लोग नहीं गए, हम लोग बहुत थक गए थे। बेटियों का भी मन था पर मैंने कहा चलो हो गया, घूम लिया, वही इसी तरह तो है सब जगह। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े रूम, और कहाँ से क्या समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन कौन से दरवाजे गेट बने थे कि कहाँ से वो लोग अगर मान लीजिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर इस महल में रानी कहीं छुप जाती तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ढूंढ लेता इस महल में, क्योंकि इस महल में ना अंदर ही अंदर इतने, बाहर से तो जो दरवाजे खिड़की हैं तो हैं, अंदर ही अंदर इतने गेट, इतनी खिड़कियां, इतने छोटे छोटे से दरवाजे हैं कि समझ में नहीं आता कि अगर कोई इधर से ढूंढने जाए तो उधर से निकल जाए, उधर से ढूंढने जाए तो उधर से निकल जाए, मतलब कोई ढूंढ नहीं सकता, अगर कोई वहाँ छिपना चाहे तो कोई ढूंढ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगा। और देख के सब बहुत अच्छा लगा।
और ये अब आ चुके हैं हम लोग राजा के महल में। वहीं पे आस अगल बगल है, थोड़ी चल के राजा का महल है। तो अब हम लोग रानी का महल देख के उतर के वहाँ से अब राजा के महल में आ चुके हैं। तो ये राजा जी का महल है और यहाँ उसी तरह बना है, थोड़ा फ़र्क है, मतलब रानी के महल में और राजा जी के महल में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम उसी तरह बना है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये राजा का महल है और ये देखिए कितने लोग आ जा रहे हैं और कितने लोग घूम रहे हैं। तो फरवरी के मौसम में ही, फरवरी में, अभी तो मार्च में मार्च चल रहा है, तो हम लोग गए थे तो काफ़ी धूप होने लगी थी। बाकी कहीं घूमना है तो फरवरी में घूमने लायक है। अब हम चले गए वहाँ से, हम लोगों ने महल देखा और महल देखने के बाद बेतवा नदी है वहाँ पे ओरछा पे, तो बेतवा नदी चले गए वहाँ के दर्शन करने। और दर्शन क्या किया, हम सुबह होटल में ही नहा के गए थे, तो ये था कि नहाना नहीं है मेरा नहाने का मन था, मुझे ये था कि यहाँ तक आए हैं तो नहा भी लेते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोग माता रानी के दर्शन किए, पीताम्बरा माता के, और होटल न जाके सीधे हम लोग महल और कल्पवृक्ष और ये बेतवा नदी, ये हुआ कि अब गाड़ी किए ही हैं तो यहीं से चले जाते हैं। तो फिर मैं कपड़े भी नहीं लिए थी नहाने के लिए, कपड़े अगर वही कपड़े पहन के नहा लेती तो कपड़े चेंज करने के लिए लेके नहीं गई थी, और गीले कपड़े आ नहीं सकते थे, घूमना था। तो इस वजह से फिर नहाया नहीं, बस वहाँ का जल जो होता है नदी का, तो जल से मुँह हाथ धुल लिया, पैर धुल लिए और ऊपर थोड़ा थोड़ा किनच लिया सबके ऊपर, तो बस वही नहाए जैसे हो गए। और बेटे वहाँ से बस वहाँ के दर्शन करके आए, और बच्चों ने जो वो होती है ना, क्या नाव जैसी होती है, उसमें वो लोग बैठे, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा वहाँ ऊँट में बैठना है, तो दोनों बेटियों को ऊँट में बैठा दिया और ऊँट में बैठा के थोड़ी देर घुमाया। और उसके बाद ये है ना उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। ये कल्प वृक्ष है, ये ना बोलते हैं 2-3 साल पुराना कल्प वृक्ष है, बहुत ही चौड़ा है। और इसमें एक ख़ासियत है कि आप एक डाल हिलाएंगे पेड़ की, अगर इस साइड खड़े होके एक डाल हिलाएंगे तो दूसरे साइड की डाल अपने आप हिलेगी, मतलब ये फ़र्क है। बिल्कुल धीरे से हिलाएंगे ना आप पेड़ की एक डाल, बिल्कुल धीरे से हिलाएंगे तो दूसरे साइड की डाल अपने आप हिलने लगेगी, इसमें ये खासियत है। तो ये बहुत ही पुराना कल्प वृक्ष है और यहाँ लोग बहुत लोग जाते हैं। और अभी इस समय ना पत्तियाँ झड़ गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा देख के, और जो भी परिक्रमा लगाया, प्रणाम किया। भगवान सबकी रक्षा करें, सबको खुश रखें। और इधर धूप की वजह से ना आँखों में एकदम चकचौंधी लग रही हैं। तो मेरा ब्लॉग जैसा भी लगे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। फिर मिलती हूँ।